यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कंप्यूटर की नॉलेज, और प्लस साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्स अगर जो बच्चा हमारे यहाँ कर रहा होता है तो यहाँ पर हम लोग बच्चे को साइट की नॉलेज भी देते हैं। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और साइट की नॉलेज नहीं है तो किसी भी कंपनी में जब आप जाओगे वहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर प्रॉपर आप फेल हो जाओगे। सो आपको अगर नॉलेज लेनी है तो आप IITM CAD एकेडमी से जुड़े, जिससे कि आपको सॉलिड नॉलेज मिले। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। सर स्लैब तो ऊपर पड़ रही है, आप नीचे क्या कर रहे हैं? नीचे ही तो सारा काम है। स्लेब में जब स्लेब पड़ रही होती ऊपर तो नीचे ऊपर जो माल जब फेंका जाता है तो ये बल्लियां हैं, पहले मुझे चेक करना पड़ता है कि कहीं ये लूज तो नहीं। अगर लूज होगी तो छत जो है ऊपर नीचे हल्की सी बेबल करके आएगी, छत सही नहीं खुलेगी। तो हम लोग को यहाँ नीचे चेक करना पड़ता है कि क्या सारी बल्लियां टाइट है, कोई लूज तो नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे नीचे साइड में इसे पहले चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये देखो आ गया, कहाँ है ये देखो, ये पूरा आपका ऐसे लूज है, इसको टाइट करो पूरा। अभी स्लेब जब पड़ रहा होता तो नीचे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कि भाई नीचे कैसे हो रहा है। ऊपर तो करना है लेकिन आपको नीचे अभी स्लेब गड़बड़ निकलेगी तब कौन देगा जवाब, कौन देगा? तुम दोगे। तब इसको ये लूज था, अभी हमने इसको लगवाया आपसे। हाँ वो घुमा नहीं पा रहा सही से। सर ये हाथ में आप क्या लिए हैं? ये इसको बोलते हैं कवर ब्लॉक। ये आपका जो स्लेब में जो सरिया लगती है उस सरिया को इस पे सेट किया जाता है। ये 25 mm का, 20 mm का इस साइड की हाइट की ये आती है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि सरिया इस पे, अभी देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर यहाँ लूज आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जहाँ पर ये लूज आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा छत पकड़ लेगा। माल जब गिरेगा ना तो थोड़ा जूम में आइए, ये जब गिरेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको उठाना पड़ेगा। ये हाँ ठीक है ठीक है। इस तरीके से इसको कवर ब्लॉक को सरिया पे एकदम बीचों बीच में रहना चाहिए। कवर ब्लॉक के इसमें दोनों साइड होते हैं, 20 mm और ये 25 mm। 20 mm का अगर लेना है तो ये रहेगा, 25 mm का होगा तो इस साइड पे आपको देना पड़ेगा। तो इसको बाकायदा चेक करना पड़ता है खड़े होके कि लूज तो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लूज हो रहा है, तो यहाँ जब लूज हो रहा है तो यहाँ पे हम, छोड़िए पैर हटाना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से इस पे लगा देंगे। अब ये ठीक है। सबसे पहले तो कवर ब्लॉक को उस जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं जहाँ पर काम चल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा काम यहाँ पे चल रहा है, माल अभी इसमें गिराया जा रहा है। तो पहले इस एरिया को हम लोग कवर करेंगे, और इसी एरिया का मुझे नीचे की साइड में जहाँ पे बल्लियाँ वगैरह देखना है, तो हम लोग को जो ध्यान देना पड़ेगा नीचे चल के कि बल्लियाँ कहीं इधर उधर तो नहीं हो रही हैं। तो ये इतने ही एरिया को पहले हम लोग फोकस करेंगे। जब इधर का कंप्लीट हो जाएगा देन हम उधर की तरफ बढ़ेंगे। और एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे मिस्त्री का जो इसमें रोल होता है बहुत बढ़िया रोल होता है। मिस्त्री देखिए हमारे साथ पास यहाँ खड़े हुए हैं। तो मिस्त्री आप बताएंगे कि यहाँ पानी का जो निकासी होगा, जैसे पानी की ढाल जो बनेगी वो किस तरफ बननी है। तो इस चीज़ का हम लोग को खास ध्यान देना पड़ेगा कि ढाल का, वरना फिर माल ज़्यादा लगेगा। और लेवल के लिए आपने क्या कर रखा है? जब मान लिया माल बहुत तेज़ी से गिर रहा होगा तो उसमें लेवल कैसे निकालेंगे आप? एक ईटा रख लेते हैं, वेरी गुड। तो एक ईटे की जो साइज़ होता है वो 4 इंच का होता है, और हमें स्लेब जो डालनी है वो कितनी डालनी है? 4 इंच। तो 4 इंच का आधा एक ईटा यहाँ रख देंगे और उसके ऊपर पूरी ढलाई हो जाएगी। वो ईटे का लेवल देख के दो जगह पर रखेंगे और बाद में वो ईटा निकाल लेंगे, इससे उसकी हाइट मिल जाएगी। इसके अलावा ये तो देसी तरीका है। हम लोगों के पास एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को नीचे लगा देंगे, क्लिप होती है प्लास्टिक की होती है, उसमें 4 इंच का साइज़ होता है, बाकायदा उतनी साइज़ पे वो काम कर जाता है। भैया का अपना एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हमारे साथ में आपके प्रिंस कंपनी के इंजीनियर हैं, तो ये भी हमारे साथ में इस समय है। बताइए फिर सर, यहाँ पे आपने किस तरीके से, मतलब जो सीमेंट का जो आपने ग्रेडिंग किया है वो अलग तरीके से कुछ किया है? कुछ जो लोकल लेवल पे काम हो रहा है, जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो रहा है, तो वो इंजीनियरिंग रेशियो से नहीं बनाते हैं, ये 1:3 के रेशियो से बनाते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग रेशियो अलग होते हैं। नहीं, एक ग्रेड होता है, कुछ ग्रेड होता है सीमेंट का अलग से बनाते हैं। M20, M25 होता है, बट ये सब फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर
अप्रोक्सीमेट M19 के M20 के अराउंड आ जाती है स्ट्रेंथ, हाँ। तो वही चल रहा बट है। स्लैब में पर स्लैब नॉर्मली में हाँ कुछ चीजें यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं, वो चीजों का मैं इसलिए आता हूँ, मैं कंपनी का इंजीनियर हूँ, हाँ हाँ कि जैसे यहाँ पर क्रैंक नहीं देते हैं लोग प्रॉपरली प्रोवाइड करवाते हाँ, हैं, उसके वजह से कई बार क्रैक्स आते हैं। क्रैंक क्रैंक जैसे इन्होंने यहाँ पे जैसे ये क्रैंक दे रखे हैं इस आप इसको जो है साइड से देखेंगे और साइड से दिखाएंगे तो ये जो पोर्शन है ये क्रैंक इसमें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी की बात भैया कह रहे हैं आपके बीच में। और बाकी कवर ब्लॉक जनरली लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हाँ। थोड़ा रुपए बचाने के चक्कर में। जी जी और बाकी कुछ चीजें दिक्कतें करते हैं, जैसे श्रिंकेज क्रैक आजकल हाँ। बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, वो वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से आता है, वाटर कंटेंट ज्यादा कर देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, हाँ, जो कि उसकी बहुत वजह से ज़रूरी होता है, बहुत क्योंकि ज़रूरी स्लैब हम लोग हमेशा बार बार तो पड़ेंगे नहीं और इसके अंदर फिर बाद में मजबूती के लिए जो पहले काम हो जाए वही हमेशा परमानेंट रहेगा, बाद में उसको चेंज तो करा नहीं जा सकता, उसकी मजबूती इसकी जो स्ट्रेंथ है। तो इसलिए हम लोग को इंजीनियर की सलाह से ही सारा काम करना चाहिए। लोग इंजीनियर को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि उनको बुलाएंगे तो इनको चार्ज या इस टाइप से, हाँ। बहुत सी जाहिर सी बात है भाई, इंजीनियर आ रहा है तो ये दिक्कत तो होती है, लोगों को लगता है एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, पर बाद में जब प्रॉब्लम इश्यूज आ जाते हैं तब फिर उनको समझ नहीं आता है क्या करें, क्योंकि एक बार स्लैब पड़ गई फिर उस पर आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। तो वो जो इनिशियल लेवल पे हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं वही कर सकते हैं हम सिर्फ। ये कंप्लीट प्रोसेस में है। अब ये क्योंकि ये जो है आपके एरिया का बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये छोटा कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर इन्होंने M25 का यूज़ नहीं किया है। तो ये एक घरेलू प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल सीमेंट जैसे प्रिज्म है, कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो हम लोग ने इसका यूज़ किया है। प्रिज्म में भी 2 क्वालिटी आती है। सर से ही पूछ लेते हैं प्रिज्म के बारे में, क्योंकि सर मुझे लगता है बहुत अच्छे से बता पाएंगे। इसके में सर मुझे ये बताइए कि प्रिज्म में स्लैब में जो है आपके पास कौन सी क्वालिटीज़ हैं, क्या? प्रिज्म में 4 क्वालिटी के सीमेंट आ रहे हैं। ओके। चैंपियन, चैंपियन प्लस, यूराटेक और ऑल वेदर। ये चैंपियन और चैंपियन प्लस ये आते हैं 43 ग्रेड की ओके। उसमें, और जो ड्यूराटेक और ऑल वेदर है वो 53 ग्रेड के उसमें स्लैब में आते हैं। अब 53 ग्रेड और 43 ग्रेड बता दूं, ये सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट की नहीं होती है, ये सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है। मतलब वो सीमेंट की जो जब उसके अंदर हम पानी मिलाएंगे और जो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ तैयार होगी, मैं उसकी बात कर रहा वो हूँ। सीमेंट की है, मतलब उसमें कंक्रीट का कोई आप यूज 43 से भी M20 का बना सकते हैं, आप 53 ग्रेड के से भी M20 का बना सकते हैं। वो रेशियो पे डिपेंड करता है, पर जितना ज़्यादा ग्रेड हाई होता है उतना फाइन सीमेंट होती है, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ओके। अब जो हमारे 43 ग्रेड के लिए हैं वो मेनली हम नॉर्मल वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं, पर जो कंक्रीटिंग का वर्क होता है उसमें 53 जनरली यूज़ करवाते हैं। जैसे इनकी स्लैब पड़ रही है वाटरप्रूफ सीमेंट से, वाटरप्रूफ नहीं बोलेंगे इसको, वाटर रिपेलेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें केमिकल्स ऑलरेडी मिले हुए होते हैं जो हमारे एक कोटिंग बना देते हैं सरफेस पे, जो बाहर से जो पानी आ रहा है उसको रिपेलेंट करते हैं, जैसे लेमिनेशन टाइप का। हाँ हाँ, अभी एक जैसे उसके इस बाद समय बनाते अभी जो ये स्लिप पड़ रही है, अगर इस पर हम लोग नॉर्मली पैर रखेंगे मतलब स्लीपर वगैरह उतार के अगर हम इसमें जाएंगे तो जब हम बाहर जब निकलेंगे ना तो उसमें एक चिपचिपापन रहता है, मैंने देखा है। जी 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 जी, तो आप इसी कोडिंग की बात कर रहे हैं? जी, इसमें एक्चुअली देखिए पहले जो सीमेंट हम इस्तेमाल करते थे तो हमारे केमिकल्स आते हैं अलग अलग, तो केमिकल्स में उसमें इशू क्या आता था कि केमिकल के इतने बड़े बड़े डब्बे होते थे और उनका एक मेजर करने वाला एक छोटा सा So डब्बा guys, होता था, अगर जो आप भी चाहते हैं labor अपने work घर कर का रहा है, कंस्ट्रक्शन उनको नहीं इंजीनियर के पता है अंडर कि में कितने कंस्ट्रक्ट कराना, तो एक स्क्रीन पे बैग लिखे में हुए नंबर fixed पे quantity कॉल होती करें है, और उतना, बुक कराएं। पड़ता था केमिकल, बट लेबर क्या है कि थोड़ा ज़्यादा भी पड़ गया थोड़ा कम भी पड़ गया, उस वजह से उसका रेशियो चेंज हो जाता था और वो केमिकल इतना हार्ड हो जाता है, थोड़ा भी 5 ml भी ऊपर नीचे होने में बहुत इफेक्ट ले आता है। तो इसलिए कंपनियों ने डिसाइड करा कि हम ऑलरेडी बैग में ही प्रोवाइड सारे केमिकल करवाएं, कि जस्ट आपको नॉर्मल स्लैब की तरह करवाना है तो आपकी वाटर प्रूफिंग स्लैब पड़ जाएगी। तो ये इनकी वाटर प्रूफ से ही पड़ रही है। ओके तो बाकी थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम, गुड। स्पैन ज़्यादा है बट बीच में कोई लटक बीम नहीं पड़ी हुई है, तो इसमें ऊपर वाली बार पे ऊपर की बार पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो हम लोग को एक यहाँ पर ऊपर से बांध के और सरिया मतलब बांध देना चाहिए पूरा, जितना ओवर हैंगिंग जितना उधर गया है उससे थोड़ा सा 20। सर यहाँ पे ईंटें क्यों ऐसे घेरे हुए हैं? यहाँ पर ये जो है ये आपका OTS है, ओपन टू स्काई। यहाँ पर ये जो माल यहाँ पे गिराया जा रहा है सीमेंट का, कंक्रीट का, तो यहीं तक ही स्लैब रहेगी, यहाँ पर कोई स्लैब नहीं होनी है। तो ये आपका ये ओपन प्लेस रहेगा। सो यहाँ पर ये आपका
OTS है, जी। ठीक है, ओपन टू स्काई। यहाँ पर हम लोग जहाँ तक हमको जो है स्लैब नहीं देना होता है, जी। वहाँ पर ईंटें का घेराव कर देते हैं यहाँ और पे फिर स्लैब वहाँ नहीं पे, रहेगी। हाँ, यहाँ स्लैब नहीं रहती। ठीक है सर, ये मिस्त्री साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऐसे? ये मिस्त्री साहब यहाँ पर पाइप निकाल रहे हैं। पाइप जो हमारा पानी का जो पाइप होगा, जी। वो उसके लिए यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, क्योंकि इसके वजह से बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से पूरे स्लैब का पानी का ढाल अगर एक बनाएंगे तो इसमें हमारा मटेरियल ज़्यादा वेस्ट होगा। इसमें क्या होगा कि माल पूरा, जैसे पीछे की तरफ अगर ढाल पूरी बना के चलना है तो जी। 1 इंच कम से कम ऊपर रहेगा, तब ये आखिरी पे 0 तक पहुंचाएंगे तो पानी का ढाल ऐसे बनेगा। तो इसमें पूरा माल इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा। हमें अपनी मतलब स्ट्रेंथ भी मजबूत रखनी है और माल भी लिमिटेड यूज़ करना है। सो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसका यहाँ पे पाइप का पॉइंट दे दिया। पूरे पानी का ढाल एक बनेगा और यहाँ से सेंटर से इधर का पूरा पानी का ढाल उस कॉर्नर साइड पे वहाँ पर होगा। सो दोस्तों, कैसी रही आज की ये क्लास? ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और इसी तरीके से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।